नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल रिंकेश साइकोलॉजी फैक्ट्स में। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर, चैनल पर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट बॉक्स में जाकर हर हर महादेव जय बागेश्वर धाम सरकार जरूर लिखें। कि माघ महीने में पढ़ने वाले पूर्णिमा 24 फरवरी को है, यानी कि शनिवार के दिन है। दोस्तों, माघी पूर्णिमा का एक अलग ही महत्व होता है। ऐसा दिन पूरे साल में एक ही बार आता है और इस दिन को बड़ी पूर्णिमा में से एक पूर्णिमा मानी जाती है। गुरुजी ने बताया है इस दिन किए जाने वाले उपाय से आप लोगों को बहुत ही लाभ मिलेगा। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको इसी माघी पूर्णिमा 24 फरवरी के दिन किए जाने वाले कुछ ऐसे विशेष उपाय बताएंगे जिन उपाय को अगर आप लोग इस दिन करेंगे तो निश्चित ही आपके घर में कभी भी धन की कमी नहीं होगी और आपके घर में पैसा भी आने लगेगा और वह पैसा टिकेगा भी। साथ ही आपका कोई मनोकामना है वह भी पूर्ण हो जाएगी। तो इसीलिए आप लोग इन उपाय को अच्छे से सुनिए और जरूर कीजिएगा। सबसे पहले दोस्तों, हम बात करते हैं इस दिन माघी पूर्णिमा के दिन किया जाने वाला सबसे बड़े उपाय के बारे में दोस्तों, जो कि है एक दीपक वाला उपाय। अब दोस्तों, ये एक दीपक वाला उपाय किस लिए है, किसको करना है, किस समय करना है, यह सारी जानकारी आप लोग जान लीजिए। सबसे पहली चीज दोस्तों, यह उपाय उन लोगों को करना है जिनके घर में धन की, पैसों की बहुत ज्यादा समस्या रहती है। अब वह समस्या किसी भी प्रकार का हो सकता है। धन संबंधित समस्या हो सकता है, नौकरी संबंधित समस्या हो सकता है, या फिर कोई अन्य समस्या हो सकती है। लेकिन जो भी समस्या हो, इस उपाय को करने से वह तुरंत ही खत्म हो जाता है। तो भाई, आप लोगों को यह दिन नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि शनिवार के दिन पड़ रही है माघी पूर्णिमा, इसलिए इसका बहुत ही बड़ा और विशेष महत्व है। तो दोस्तों, एक दीपक वाले उपाय में आपको क्या करना है वह आप ध्यान से सुनिए। सबसे पहली चीज दोस्तों, आपको यहाँ पर ये वाला जो उपाय है ये शाम के समय प्रदोष काल में करना है, सुबह नहीं करना है। तो शाम के समय प्रदोष काल में आप लोगों को क्या करना है, ध्यान से सुनिए। आपके घर के पास में जो भी पीपल का वृक्ष है वहां पर आपको चले जाना है। पीपल का पेड़ जो बड़ा होना चाहिए, छोटा नहीं होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखना आपको। अब आपको वहां पर जाने से पहले अपना वह दीपक तैयार करना है। अब दीपक आपको कौन सा लेना है तो ध्यान से सुनिए। इस उपाय के लिए यदि आप मिट्टी के दीपक लेते हैं तो अच्छा है, और यदि आपके पास मिट्टी का दीपक नहीं है तो इस उपाय के लिए आप आटे का दीपक भी व्यवहार कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर आप लोगों को एक बात का ध्यान रखना है कि जो दीपक आप लोग ले रहे हैं वो आपका ही होना चाहिए, किसी और का नहीं होना चाहिए। यदि इस उपाय के लिए आप किसी और का दीपक लेंगे तो इस उपाय का फल उस व्यक्ति को मिलेगा जिसका दीपक आप ले रहे हैं। तो इसीलिए दोस्तों, सबसे सर्वश्रेष्ठ यही माना जाता है कि हम अगर कोई दीपक भगवान के लिए जला रहे हैं तो वह दीपक आपका ही होना चाहिए। यदि आप मिट्टी का दीपक नहीं खरीद सकते तो आटे का दीपक ले लीजिएगा और वो आटे का दीपक तैयार कर लेना। और एक बात का विशेष रूप से आप लोगों को ध्यान रखना है, जो आटे घंटे हो ना आप लोग दीपक बनाने के लिए, उस आटे के अंदर आप लोगों को कुछ भी चीज नहीं मिलानी होती है। तो अब इस आटे के दीपक के अंदर हमें क्या डालना है, मतलब कि जो है गोल बाती रखना है या लंबी बाती रखना है। उससे पहले एक बात और समझ लो कि अगर आपके घर में ऐसा लगता है कि बहुत ज्यादा दुख और परेशानी किसी एक ही व्यक्ति के ऊपर आ रही है या घर परिवार पर भी आ रही है, तो आप लोग कहीं ना कहीं यह समझ सकते हो कि शनि भगवान आपसे नाराज है। तो शनि भगवान को प्रसन्न करने के लिए भी यह उपाय बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि माघी पूर्णिमा है शनिवार का दिन, और आप लोगों को पता ही है शनिवार किए जाने वाले उपाय से शनि की दशा पूरी तरह से खत्म हो जाते हैं। तो आप लोगों को ऐसा मौका दोबारा नहीं मिलेगा। तो आपको क्या करना है, आपको दीपक बनाना है। ठीक है, दीपक आपने बनाया, उसके अंदर आपको रखनी है गोल बाती। अब इसके अंदर डालोगे क्या, तो यहां पर हम आपको बता दें, आपको शुद्ध, तो यहां पर आप लोगों को शुद्ध देसी गाय का घी नहीं डालना है। आप लोगों को जो चीज डालना है वह है सरसों का तेल। क्या डालोगे, सरसों का तेल। ध्यान से सुन लीजिए। इतना करने के बाद आपको शाम के समय 6 बजे से लेकर 7 बजे के बीच में आप लोगों को यह वाला उपाय करना है। कैसे करना है, चलिए मैं आप लोगों को बताता हूं। इस उपाय को करने के लिए आप लोगों को घर से निकल जाना है पीपल के वृक्ष के पास, और आप लोग अपने साथ में एक माचिस जरूर लेकर जाना। यह बात हम आपसे इसीलिए कह रहे हैं क्योंकि
यदि आप किसी और का माचिस से दीपक जलाकर इस उपाय को करेंगे तो इस उपाय का फल आपको नहीं मिलेगा, बल्कि जिस व्यक्ति से आप माचिस लेंगे उसे व्यक्ति को मिलेगा। तो इसलिए इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखना कि यदि आपको इस उपाय का फल चाहिए तो आप घर से माचिस लेकर जाना। तो दोस्तों, अब इन सारे चीजों को लेकर आपको चले जाना है पीपल के पेड़ के नीचे। जैसे ही पहुंचते हो तो क्या सीधा हमें वहां पर जाकर दीपक जला देना है? थोड़ा इतनी जल्दी जल्दी नहीं करना, थोड़ा आराम से लगाना है। आप पीपल के पेड़ के नीचे पहुंचे, पहले भगवान के दर्शन करो, भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जी का प्रार्थना करो, क्योंकि शनिवार का एक ऐसा दिन होता है जिस दिन पीपल के वृक्ष के नीचे माता लक्ष्मी जी और भगवान विष्णु जी का वास रहता है। ठीक है, और यही दिन हमारे जीवन से दुख और समस्याओं को दूर करने का भी होता है, क्योंकि शनिदेव अगर आपको परेशान कर रहे होते, वो आपसे दुखी होते हैं, तो इस दिन उनसे प्रार्थना करने से वह प्रसन्न हो जाते हैं। मतलब वो आपको फिर परेशान नहीं करते हैं। इस दीपक जलाने के बाद है ना, तो भी आप अपने मन में जिस काम के लिए उपाय कर रहे हो वो काम सोच लेना और इस दीपक को निकालना, पहले दीपक जला लेना। दीपक जलाने के बाद आपको इस दीपक से आरती उतार भी उत्तर लेना है। चाहो तो ऐसे ही भगवान का नाम लेकर भी रख सकते हो, शनि देव का नाम लेकर रख सकते हो, या तो आप माता लक्ष्मी जी और भगवान विष्णु जी के लिए कर सकते हो। ठीक है, देखो ध्यान से सुनना। अगर आप माता लक्ष्मी जी के लिए कर रहे हो, धन की प्राप्ति के लिए कर रहे हो, तो माता लक्ष्मी जी और भगवान विष्णु जी का नाम जरूर ले लेना। और अगर आप लोगों को ऐसा लगता है कि आपको शनिदेव परेशान कर रहे हैं या शनिदेव को प्रसन्न करना है, तो भाई उनका नाम लेते हुए आप फिर इस दीपक को जलाना, उनसे प्रार्थना करना कि आपके जीवन में कभी कोई दुख परेशानी ना आए। तो इस तरीके से आप लोगों को ये उपाय करना है, पर मनोकामना एक ही सोचना है। इस बात का भी आप लोगों को ध्यान रखना है। उसके बाद दीपक जैसे ही जला देते हो, वृक्ष के नीचे रख देते हो, तो एक बात और यहां पर ध्यान रखना कि कभी भी दीपक को बिल्कुल वृक्ष से चिपका के नहीं रखना है। तो इतना करने के बाद आपका यह उपाय पूर्ण हो जाता है। यह उपाय को करने का बहुत ही अच्छा समय है, बहुत आसान उपाय है, कोई भी इस उपाय को कर सकता है। घर का मुख्य रूप से कोई एक व्यक्ति अगर उपाय को करेगा तो ज्यादा बेहतर रहेगा। सभी घर के सदस्य को यह वाला उपाय करने की जरूरत नहीं है। घर का कोई एक मुख्य सदस्य, घर की जो माताएं बहनें होंगी, वो ये वाला उपाय को कर सकती हैं। उनको इस उपाय को करने का फल जरूर मिलेगा। तो दोस्तों, इसके बाद में 24 फरवरी माघी पूर्णिमा के दिन विशेष रूप से आपको एक काम जरूर करना है। वो काम क्या है वो आप लोग भी जानते होंगे, शायद नहीं भी जानते होंगे। वो काम है दोस्तों, शुद्ध देसी गाय का दूध। अब शुद्ध देसी गाय का दूध हमने क्यों बोला? तो दोस्तों, आप लोग जानते होंगे पूर्णिमा के दिन, विशेष रूप से माघी पूर्णिमा, दोस्तों माघी पूर्णिमा बड़ी पूर्णिमा में से एक मानी जाती है। इस दिन दोस्तों अपने घर में शुद्ध देसी गाय के दूध से बनी हुई सामग्री तो जरूर बनानी ही बनानी चाहिए। अपनी इस शुद्ध देसी गाय के दूध से बनी हुई किसी सामग्री चढ़ाने से आपको अच्छा फल मिलेगा। तो आप लोगों को किसी डेयरी पर जाकर अच्छी शुद्ध देसी गाय की गाय को ढूंढकर उसका दूध निकलवा कर लाना पड़ेगा। भले ही थोड़ा सा महंगा मिले, पर उसका दूध निकलवा कर लाओगे तो ही आपको उपाय का अच्छा फल मिल पाएगा। इसलिए एक बात का ध्यान अवश्य रखना कि जो दूध आप ले रहा हो वह शुद्ध देसी गाय का ही होना चाहिए। तो हमेशा कोशिश किया करो। भगवान शिव जी के कार्यों में, उपायों में आप लोगों को शुद्ध देसी गाय का दूध ही इस्तेमाल करना है। तो उपाय में करना क्या है? तो देखिए दोस्तों, सुबह के समय आप लोगों को उस दूध से खीर बनानी है। किस चीज की खीर बनाओगे? विशेष रूप से चावल की खीर बनाओगे। जब वह चावल की खीर आपके घर में बन जाती है, और ध्यान रखना माताएं बहनें ही इस खीर को बनाएंगी और स्नान करके बनाएंगी। बिना स्नान किए अपने घर में उस दिन प्रवेश भी मत कीजिएगा, है ना? तो भाई आप लोगों को क्या करना है? सबसे पहली चीज यहां पर आप ये बात भी समझ लीजिए, इस दिन पवित्र नदी में स्नान करने का भी हमें विशेष फल मिलता है, पुण्य मिलता है। ठीक है, तो इस दिन अगर आपके घर के आसपास कोई भी नदी हो, पवित्र नदी हो, भाई वहां पर जाकर आप लोग स्नान जरूर कीजिएगा। पर अगर आप लोग ना भी जा पाए तो आपके घर में गंगा जल अगर उपस्थित हो तो भाई जिस जल से आप लोग नहाने वाले हैं उस जल के अंदर एक जो है ढक्कन थोड़ा सा गंगा जल डाल लीजिएगा, फिर उस जल से स्नान कीजिएगा।
आपको पूर्णिमा के दिन इस जल से स्नान करने हैं, तो स्नान करने के बाद ही आपको अपने घर के रसोई घर में प्रवेश करना है, साफ सफाई करना है। उसके बाद फिर इस खीर को बनाना है। खीर जैसे ही आपकी बन जाती है तो सीधा खाना नहीं है, इसका पहले लड्डू गोपाल को भोग लगाना है। अपने घर में भगवान जी जो बैठे हुए हैं उनको सबसे पहले आपको इस खीर का भोग लगाना है। भोग जय ऐसे ही लग जाए। फिर इस खीर का प्रसाद है, आपने जो बनाया है अपने घर के सभी सदस्यों को जो है भोजन के रूप में या प्रसाद के रूप में आप लोग दे सकते हो। आप लोग ये काम जरूर विशेष रूप से कीजिएगा। यदि आप 24 फरवरी के दिन इस उपाय को करते हैं तो आपको इसका विशेष फल मिलता है।